कहां तक हुए थे? कहां तक हो गया? 5 हो गया था हमारा ये। चलो फर्स्ट से करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट जो है। और इन्हें जरा थोड़ा ध्यान से ही कर लेना क्वेश्चंस को, वरना दिक्कत ही हो जाएगी। देखो फोर्थ का फर्स्ट देखें क्या है आपका क्वेश्चन। क्या दे रखा है फोर्थ के फर्स्ट में आपको? देखो यहां पे बातें नहीं। एलएचएस क्या है हमारी? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। क्या प्रूफ करना है हमें इसमें? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें क्या करना है इसमें प्रूफ। तो कैसे करेंगे हम इसको? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर बाद में। तो हमें क्या दे रखा है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आ रहा है पूरा भी इसमें। तो अब इसको क्या करेंगे हम, यहां पे एलसीएम हो गया हमारा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसे क्या लिखा जाएगा यहां पर? ये स्क्वायर न्यूमरेटर का भी रहेगा, और यही स्क्वायर किसका बनेगा? डिनोमिनेटर का भी रहना है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखा जा सकता है इसको? क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ मत करना, क्योंकि क्या तैयार करना था आपको यहां पर? तैयार क्या करना था? 1 माइनस कॉस थीटा। और आप ध्यान से देखेंगे न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस थीटा आपका तैयार हो चुका है। तो बस चेंज किसको करना है? डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया मैंने? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे एक आइडेंटिटी यूज होगी हमारी, कौन सी होनी है? आइडेंटिटी कौन सी होती है हमारी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ये? एक बार माइनस और एक बार प्लस करके लिख लीजिए उसको। तो वही आइडेंटिटी आप यहां पे लगा दीजिए। यहां पे क्या है आपका? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे आप? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यहां पे क्या हुआ, अब यहां पर ऊपर क्या दे रखा? 1 माइनस कॉस थीटा। ये पूरा इससे क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या है यहां पे? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस। क्या प्रूफ करना था आपको? क्या प्रूफ करना था आपको यहां पे? यही तो प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ या नहीं हुआ ये? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका कौन सा? फोर्थ का फर्स्ट। फोर्थ का सेकंड देखें क्या है। फोर्थ के सेकंड में आपको प्रूफ करना है कॉस ए डिवाइडेड 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड कॉस ए इक्वल्स में क्या आना चाहिए? 2 सेक ए। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी किस में दे रखा है? साइन कॉस में। एक बात और सुनो ध्यान से, ये जो अभी क्वेश्चन हमने किया ये किस में दे रखा था? यहां पे साइन कॉस में नहीं था, कॉसेक में था, कॉट में था। हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? साइन कॉस में कन्वर्ट किया, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन ये तो ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे हम? तो इसमें साइन कॉस में तो कन्वर्ट करेंगे नहीं हम यहाँ पर। तो बस सिंपली एक चीज हमें दिख रही है कि एलसीएम लेंगे और उसके बाद करेंगे, और फिर जो होगा देखेंगे क्या बनेगा हमारे पास। तो इसका सेकंड देखिए, फोर्थ का सेकंड क्या है आपका? कॉस ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड कॉस ए। ये एलएचएस हो गई हमारी। है क्या प्रूफ करना है इसका? कॉस ए, सॉरी ये क्या है आपका? कॉस ए, जिसको मैंने थीटा लिखा है यहां पर, ये कॉस ए है। प्रूफ क्या करना है आपको? पूरा आंसर आना चाहिए 2 सेक ए। तो कुछ ज्यादा थोड़ी कर सकते, बस क्या कर सकते हम यहां पर? एलसीएम कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया कॉस ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अरे हुआ क्या? ये इधर मल्टीप्लाई हो गई और ये इधर मल्टीप्लाई हो गई। क्या हो गया यहाँ पे? ये है कॉस स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर जैसे हम ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और साइन ए का साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए भी होता है ना, तो ए यहाँ पे 1 है और बी कितना है? तो क्या हो जाएगा? 2 साइन ए।
डिवाइड हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया हमारा कॉस ए। अब क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हो गया हमारा। नहीं हुआ ये? क्लियर है? ये बात नहीं है? 2 साइन ए। अब एक बात देखो ध्यान से, मैंने इन दोनों को साथ में क्यों किया? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को एक साथ मैंने क्यों लिखा? क्यों लिखा इनको? आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है? 1। ठीक है। और हमारे पास ये क्या चल रहा है? 1 प्लस साइन ए, और ये चल रहा है हमारे पास कॉस ए। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, डिवाइड 1 प्लस साइन ए, और डिवाइड में क्या चल रहा है? कॉस ए। ध्यान से देखिए इसको, 1 और 1 कितना हो गया? 2। 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया हमारा कॉस ए। क्या कॉमन आ जाएगा ऊपर से? 2 बचेगा क्या? 1 प्लस साइन ए, डिवाइड में क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बेटा ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए, क्या बचा? 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो गया 2 सेक ए। क्या प्रूफ करना था आपको? अरे क्या था आपका प्रूफ? यही तो था आरएचएस, यही तो प्रूफ करनी थी। ठीक है ना? नोट कर लो जरा जल्दी से, नोट इट फास्ट। क्वेश्चन हुए हमारे कहां तक? फोर्थ का सेकंड हो गया। नाउ फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड में क्या बोला हमारा? टेन थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो हम थोड़े कंफर्टेबल रहेंगे इसको सॉल्व करना है एलएचएस से। ठीक है ना? एलएचएस से आरएचएस, या आरएचएस से आप एलएचएस बना सकते हैं। अगर एक साइड से दूसरी साइड नहीं बना पा रहे हैं तो क्या करना पड़ता है हमें? दोनों साइडें सॉल्व करते हैं, और क्या करते हैं फिर उसमें एक एक कॉमन आंसर वहां से पकड़ लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, ये टेन थीटा, वैभव महाराज देख लो यहां पे ध्यान से, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड 1 माइनस टेन थीटा, ये हमारी एलएचएस हो गई है। ओके, क्या प्रूफ करना है इसको? 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले एक ही तरीका हमें समझ में आता है इस क्वेश्चन में, कि अगर क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से किसमें है? साइन कॉस में, तो कुछ करने नहीं है, लेकिन ये साइन कॉस में है, तो इसको किसमें चेंज कर लो? पहले साइन कॉस में। ठीक है, देखो यहां लिखा भी है आप लोगों के लिए, अगर आपको समझने में दिक्कत होती है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो इसी में चेंज कर लीजिए। जैसा क्वेश्चन में बोला है, साइन थीटा को क्या लिख, टेन थीटा को क्या लिख लेते हैं हम? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कन्वर्जन पता है ना, साइन को और टेन को कॉस में कैसे, साइन कॉस में कैसे लिखा जाता है? टेन होता है साइन अपॉन कॉस, 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं आप? कॉस अपॉन साइन, प्लस कॉट क्या होता है आपका? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या रहता है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी कुछ किया थोड़ी हमने, बस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट किया है? साइन कॉस में, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी क्या करना है, यहां ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं बहुत ज्यादा। ये साइन थीटा चल रहा है, ये पूरी अलग टर्म है सेपरेट, और ये पूरी एक सेपरेट टर्म है। कभी यहाँ ऊपर ऊपर का एलसीएम ले लो, अभी ऊपर वाले का एलसीएम नहीं हो सकता न्यूमरेटर का। अभी क्या होगा इसमें, यहां पर आप नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, जो कि क्या बनेगा आपका? साइन थीटा। साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जो कि क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पर क्या चल रहा है हमारे पास? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां भी डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या बना हमारा? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा ये? कॉस थीटा माइनस, ओके, यहां पर क्या होगा? न्यूमरेटर एज इट इज ऐसे ही लिखिए आप, साइन थीटा अपॉन, डिनोमिनेटर यहां पे पलट जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा डिवाइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी तो ये वाली टर्म को सॉल्व किया, अब यहां पर ये लिखिएगा, क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये पलटेगा, क्या हो जाएगा ये?
कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, ओके क्लियर, कोई परेशानी यहां पर? अभी क्या हुआ यहां पर देखें, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अभी क्या है यहां पे क्या बन रहा है, यहां मेरे पास बना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां क्या बन रहा है? तो क्या करते हैं अब ऐसे में, अगर ये साइन कुछ चेंज है, क्योंकि यहां साइन प्लस का और यहां माइनस का आ रहा है, यहां कॉस माइनस का और यहां कॉस किसका आ रहा है, प्लस का, तो साइन को सही करने के लिए या साइन को चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस यहां पर आएगा। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में, अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में माइनस होता है, फ्रैक्शन क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर माइनस होगा तो उसे कहां ले जाते हैं हम, न्यूमरेटर में। तो यहां से जो माइनस कॉमन लिया वो माइनस में यहां लगा देता हूं। समझ आ गई बात? ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा यहां पर, ये ध्यान रखना, यहां पे होती है गड़बड़। अब ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नहीं बचा, क्या हो गया, ये साइन थीटा बेटा जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि माइनस कॉमन ले लेता। अब इससे क्या फायदा हुआ देखो, हमें पहले एलसीएम से लेके, एलसीएम लेने से पहले एक चीज कॉमन दिख रही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां भी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां भी, इसको क्या ले लीजिए आप पहले से, कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या बनेगा आपका, यहां पर हमने कॉमन लिया वन माइनस साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या ले लिया हमने यहां पे, कॉमन। बचा क्या हमारे पास यहां पर, अरे क्या बचा यहां पे, यहां बचता है साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या बच रहा है यहां पर, कॉस थीटा। क्यों बचा कॉस थीटा, अरे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो चुका है तुम्हारा यहां पर, ये कॉमन हो चुका है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये डिवाइड में क्या है बेटा यहां पर, साइन थीटा। क्या ये बात क्लियर है? आगे वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगेन यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, एलसीएम। फिर से एलसीएम क्या होगा यहां पे बताइए, कॉस थीटा एंड साइन थीटा, यहां मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा ये, साइन क्यूब, क्यों, स्क्वायर तो ऑलरेडी है, एक साइन और मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा यहां पे, हाँ, और यहां पर भी। अब यहां पे फिर से क्लास नाइन्थ में सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल, वहां पर आ जाते हैं। क्या था वहां पे, आइडेंटिटी थी मेरे पास, कौन सी आइडेंटिटी थी यहां पर, मैं यहां लिखता हूं भी, मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या थी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस था ना तो यहां पे प्लस वाली टर्म आती थी, प्लस में क्या आती थी यहां पे टर्म, माइनस, तो ये आइडेंटिटी आती थी। अभी यहां पे जो ए है ना वो आपका क्या है, साइन है, जो बी है अभी क्या है आपका यहां पर, कॉस। तो इस आइडेंटिटी में जहां ए है वहां साइन लगा दीजिए, जहां बी है वहां पर कॉस लगा दीजिए, ठीक है। तो इसको तो कुछ करना ही नहीं, ये तो ऐसे ही चलेगा आपका, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें कुछ नहीं करना है। बट यहां देखें, यहां लगाना पड़ेगा, यहां क्या होगा, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आगे ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और क्या होना है, प्लस ए बी, तो मैं यहां लिख देता हूं उसको प्लस ए बी यानी प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। समझ आ गई बात? ये डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा यहां पे हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया ये, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, वन होता है बेटा ये, तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन, प्लस आगे क्या है हमारे पास, साइन थीटा, अरे ये बचा था ना हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर में ये वन के नीचे भी आएगा और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी आएगा, तो लिखेंगे वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड कॉस थीटा, और ये हो गया आपका साइन थीटा। ओके, अरे क्लियर है ये सभी को? अभी क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस जो होता है बेटा, ये क्या होता है, वन अपॉन कॉस, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और वन अपॉन साइन क्या होगा आपका, कॉसेक थीटा।
और ये पूरा इससे कैंसिल होके क्या आ जाएगा, ये 1। प्रूफ क्या करना था आपको, यही था। आप और करके लिख लीजिए, 1 पहले लिख लीजिए, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को आप बाद में लिख दीजिए, और यही क्या हो गई आपकी RHS। क्लियर, कुछ परेशानी है इसमें? ठीक है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बचता है हमारे पास, क्वेश्चन 4। क्लियर है, कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th का 4th पार्ट क्या है, देखिए 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड 1 माइनस कॉस ए। आप वैसे तो फ्री होते हैं, कोई भी साइड लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं कौन सी साइड को लेने में, जो साइन और कॉस के अलावा कुछ और दी हो, और जो थोड़ी बड़ी साइड दी हो, क्योंकि बड़े को छोटे में रिड्यूस करना आसान होता है, ठीक है ना। तो हम कौन सी साइड लेके चलेंगे इसमें, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड सेक ए। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है 1। अब ये क्या है, एक ही तरीका बता रखा है आपको, क्या कीजिए इसको साइन और कॉस में चेंज कीजिए। अब सेक को साइन में तो चेंज नहीं कर सकते, सेक क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कॉस, तो सेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन, और नीचे सेक इसको भी क्या लिख ले 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम क्या बनेगा ऊपर, कॉस ए, यहां पे कॉस ए 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, कॉस ए प्लस 1 डिवाइड 1 अपॉन कॉस ए। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप, कॉस ए प्लस 1 डिवाइड कॉस ए इंटू, ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा ये कॉस ए डिवाइड 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसल, क्या आ गया आपके पास कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है यहाँ पे साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस ए। या तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं छोड़ दो इस क्वेश्चन को, यहीं छोड़ लीजिए इसको, और अपनी राइट हैंड साइड लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, और क्या बना लीजिए 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1 बना लीजिए, या क्या कर लीजिए यहीं से आगे फर्दर स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, और इसी को बना दो। अब इससे कैसे करेंगे, देखो वैसे तो क्वेश्चन में हिंट में क्या लिखा हुआ है कि भाई दोनों साइड सॉल्व कर लो, RHS और LHS दोनों, LHS से बनाया जा सकता है, कैसे देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा और लिख लेता हूं, 1 प्लस कॉस ए, और कुछ नहीं डिवाइड में 1 ही लिखता हूं। अब ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर में चाहिए क्या आपको, 1 माइनस कॉस ए। तो हम एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं कॉन्जुगेट से, न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड। अब बात है ये पता कैसे लगा किसी से करना है, अरे हमने यहां पे देखा डिनोमिनेटर में क्या लिखा दिख रहा हमें 1 माइनस कॉस ए, तो उसी से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड, देखो जब 1 की 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए के साथ होगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले एंटी लग जाएगी,